सल्ला का इल्ला काफ़तल लिन्नास, हमने सारे इंसानियत के लिए भी आपको रसूल बनाया है। अब अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, क्या ये खुशी का लम्हा नहीं है? क्या ये फरहत और इंबसात में झूमने का मौका नहीं है? अल्लाह की मखलूक़ात कितनी है? हमने पूछा तो कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात का तुम हिसाब नहीं कर सकोगे। बस ये समझ लेना कि मुफस्सिरीन ने फरमाया है, जिस तरह तुम एक आलम में जी रहे हो, एक दुनिया में जी रहे हो, इस तरह के 18,000 आलम और हैं। एक आलम में कितनी मखलूक़ात हैं यह हमें नहीं मालूम, कितने किस्म के कीड़े पाए जाते हैं, कितनी किस्म की मछलियां पाई जाती, कितने किस्म के चरिंद परिंद पाए जाते हैं, यह हमें नहीं मालूम। इस आलम में मौजूद मखलूक़ात नहीं मालूम, लेकिन फरमाया गया है कि इस तरह के 18,000 आलम और हैं। उन आलमों के मुतालिक हमें कहाँ मालूम, लेकिन अल्लाह ने अपने इस आखिरी रसूल को सिर्फ इस आलम का रसूल नहीं, सारे 18,000 आलमों का रसूल बनाया है। सारे 18,000 आलमों के वो रसूल हैं। जहां जहां मेरे रब की खुदाई है वहां मेरे रसूल की रिसालत भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके लिए रसूल हैं। अब आओ मेरे अजीजों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या वो फरिश्तों के रसूल हैं या नहीं? जिब्राइल और मीकाइल और इसराफील और इज़राइल के रसूल हैं या नहीं? तमाम मलक आला के रसूल हैं या नहीं? जिन्नात के रसूल हैं या नहीं? तमाम मखलूक़ात के वो रसूल हैं या नहीं? हर मुसलमान ये कहेगा, अकीदा मेरा भी यही है, वो हर आलम की हर मखलूक के रसूल हैं। अब हमें खुशी किस बात की है? इसी बात की है वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। जब वो रसूल 18,000 आलमों में से इस आलम को पसंद करके इस आलम में जलवागर हुए, तो क्या खुशियां मनाना इस आलम वालों के लिए फर्ज नहीं है? यही तो मदीने वालों ने पुकार कर कहा था, वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये अल्लाह का रसूल जब तक लोगों को बुलाता रहेगा, ऐ लोगों हम सब पर उसका शुक्र वाजिब है। इसलिए अल्लाह का भी शुक्र वाजिब है कि मौला तू कहीं पर भी अपने रसूल को रख सकता, फरिश्तों में रखता, आलम जिन्नात में रखता, आलम नबातात, आलम दीगर आलमों में रखता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के आलम में अपने रसूल को भेजा है। अब आओ मेरे अजीज़ों, यहाँ से हमारी गुफ्तगू शुरू होती है। आज विलादत बासआदत के मुक़द्दस अहवाल हमें सुनना है और सुनाना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद मुबारका, मीलाद का मतलब ये अरबिक वर्ड है। मीलाद पैदाइश को कहते हैं। जैसे आप कहते हैं बर्थडे, बर्थडे का मतलब हुआ पैदाइश का दिन। अब अरब में इसी का ट्रांसलेट करें तो यौमुल मीलाद कहते हैं। वहां पर हैप्पी बर्थडे करने के लिए भी ईद मीलाद कहते हैं। किसी की भी, सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, अरब वालों को जा करके आप पूछें, अरब वालों से पूछें, आप एक दूसरे के बर्थडे पे विश कैसे करते हैं? तो कहते हैं ईद मीलादक, तुम्हारी मीलाद की खुशी हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप यहां ये कहते इंग्लिश में, आपको आपका पैदाइशी दिन मुबारक हो। अरब वाले इसको ईद मीलाद कहते हैं, मीलाद की खुशी हो। मेरे अजीजों, आज मेरे कई साथियों में भी अरबी लोग अपने फेसबुक पे, अपने दीगर सोशल साइट्स पे एक दूसरे को विश करते रहते हैं कि तेरी मीलाद का दिन, तेरी मीलाद का दिन खुशी हो, तुझे मुबारक हो। सोचो, दुनिया में एक दूसरे को विश कर सकते हो, उसकी कोई हैसियत मालूम नहीं हमें, चोर है कि डकैत है कि जालिम है, कैसा है, फिर भी हम कहते हैं तेरी पैदाइश का दिन तुझे मुबारक हो। जरा सोचो, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर, वो नूरे खुदा जो पूरी कायनात को गुनाहों से आजाद करने के लिए आया, वो रहमतुल लिल आलमीन जो हर एक के लिए रहमत बन करके आया और रब तबारक व तआला से बिछड़े हुए बंदों को उससे मिलाने आया, क्या उसका दिन हमारे लिए खुशी का दिन नहीं होगा? क्या हम अपने रसूल के दिन को, मीलाद के दिन को एक दूसरे के लिए विश नहीं कर सकते? हाँ, यहाँ पर उन लोगों को दलीलों की जरूरत होती है जिन लोगों के दिलों में बुग़्ज़ रसूल पाया जा रहा है, अदावत रसूल है। इसीलिए दलीलें अपनी जगह पर मैं पेश करूंगा। मीलाद मनाने के सबूत क्या हैं, दलाइल क्या हैं? कुरान पाक से भी साबित है मेरे अजीज। कुरान पाक से मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल फरमाई जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक है। उन्होंने दुआ की थी, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा
तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ऐ हमारे रब आसमान से एक दस्तरखान उतार। तवज्जो चाहता हूं, जिसे दलील चाहिए, आसमान से एक दस्तरखान उतार। ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत के लिए आसमान से खाने नेमत उतार। और जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा, ईसा अलैहिस्सलाम यूं अर्ज करते हैं, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, वो दिन हमारे अगलों के लिए भी ईद का होगा, पिछलों के लिए भी ईद का होगा। कौन सा दिन? जिस दिन सिर्फ दस्तरखान उतरे। कुरान कह रहा है वो अगलों पिछलों सबके लिए ईद का दिन है। और जिसके सदक़े में पूरी कायनात को दस्तरखान मिले, वो जिस दिन आए, क्या वो अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन नहीं होगा? कुरान पाक आप उठाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के लिए खुशियां मनाना जायज है नाजायज है, इस पर तुम पड़े हुए हो। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर विश करना चाहिए या नहीं, इस पर आज देखें बहुत सारे लोग मातम कर रहे हैं। मुहर्रम में बेचारे काले लोग मातम किए जो ऊपर से थे, अब मीलाद आते ही अंदर से जो काले वो मातम शुरू कर चुके हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है रसूल की मीलाद ये सिर्फ बरेलवियों का है। और इसीलिए मैंने शायद कल या परसों कहा था, सुन्नी हो आप सबसे कोई पूछे तो यही कहो, मीलाद मनाना कहां लिखा है? सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। ठीक है, यह हमारी किस्मत में लिखा है। कुरान की आयत के जरिए से भी मैं तुम्हें बताता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। 11वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ रसूल आप फरमा दें अपनी उम्मत से कि जब जब अल्लाह का तुम्हारे पास फजल आए, अल्लाह की रहमत उतरे, फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुरान की आयत लफ्ज पर तवज्जो दो, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। ऐ महबूब आप फरमा दें अल्लाह का फजल जब उतरे और अल्लाह की रहमत जब तुम्हारे ऊपर आए, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो ये जैसे ही मिले उम्मत को चाहिए कि वो खूब खुशियां मनाए। कौन कह रहा है? रब्बे जुल जलाल। वो फरमा रहा है जब जब मैं तुम पर फजल उतारूं और रहमत उतारूं तो तुम सब के सब मिलकर खुशियां मनाओ। फलयफ़रहू, सब के सब चाहिए कि खुशियां मनाएं। इस सेगे पर, इस लफ्ज पर तवज्जो दें। फिर मैंने पूछा, ऐ रब्बे जुल जलाल तेरी रहमत है क्या? जब वो उतरे तो हमें खुशियां मनाना चाहिए, तेरी रहमत क्या है? रब ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तुझे मालूम नहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पूरे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जब वो रहमत आए तो चाहिए कि खुशियां मनाएं। अब ये कुरान के हुक्म से है, जिस वक्त तुम पर कोई फजल आए, कोई रहमत आए तो खुशियां मनाना चाहिए। अब मुझे बताओ, रसूल रहमत बनकर आए या नहीं? रसूल रहमत बनकर आए या नहीं? और जिस वक्त रसूल रहमत बनकर के आए हैं तो उनको जो जो रहमत समझता है वो खुशियां भी मनाएगा। और खुशियां कौन नहीं मनाएगा? जिसके लिए वो जहमत हो, जिसके लिए जहमत हो वो खुशियां नहीं मनाएगा। उसको भी शायर ने, आशिक रसूल ने अपने शेर में पिरो करके कहा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इसलिए कि रिवायात में है, जिस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस दिन शैतान अपने पीछे हाथ मारते हुए चीख मार रहा था और मट्टी उठाकर अपने सर पर मार रहा था और घूम घूम करके चिल्ला रहा था कि मेरी सारी मेहनतें बर्बाद हुई, सारी मेहनतें गारत हो गई। वो अपने चेलों में, अपनी ज़ुर्रियत में ये पुकार पुकार कर कह रहा था कि सारी मेहनतें रायगा हो गई। क्यों? रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसलिए क्या वो शैतान से बंदों को आज़ाद कराकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की तरफ लाने वाले थे। तकलीफ किसको हो रही थी 12 रबीउल अव्वल को? तकलीफ किसे हो रही थी 12 रबीउल अव्वल को? ये सबको मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, कायनात को खुशियां मनाना चाहिए। और ये एहसान है
मैं यहां बताऊं, ए सुन्नियों, ए मुसलमानों, ये सिर्फ तुम पर अल्लाह का एहसान नहीं, मैं कहता हूं पूरे वर्ल्ड पर, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उससे भी चाहिए कि रसूल की आमद पर खुशियां मनाए। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, अल्लाह ने आपके आते ही ये भी फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ रसूल पिछले कौमों की तरह अब आपकी इस कौम पर मैं अजाब नहीं उतारूंगा, इसलिए कि आप इनके दरमियान में हैं। अंत फ़ीहिम में शामिल हो गए मुनकिर भी, अदू भी, सब आ गए। यानी सिर्फ मुसलमानों पर अल्लाह के रसूल रहमत बनकर नहीं आए, सब पर रहमत है। रसूल हमारे दरमियान हैं, इसलिए खस्फ और मस्क का अजाब नहीं आता आज, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब घेर लेता। अरे नाप तोल में कमी करती कौम शुआइब तो अल्लाह ने हिलाक कर दिया। कौम लूत की बीमारियां आज भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वैसा अजाब नाजिल नहीं किया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो नोकीले पत्थर बरसाए गए थे उनके सरों पर। वारसलना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि उन पर नोकीले पत्थर मार करके उन्हें हिलाक किया गया था। गेइज्म था उनके अंदर, होमोसेक्सुअल। इस बीमारी को क्या आज नहीं देख रही दुनिया? सब बचे हुए हैं, बरकत रसूलुल्लाह की है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं आज ये आलमी पैगाम में बताऊं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत का दिन नहीं है, वर्ल्ड पीस डे का नाम 12 रबीउल अव्वल है। पूरी दुनिया के लिए अमन का दिन है, रहम का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक को अजाब से बचाने की बशारत दी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक दलाइल बहुत सारे हैं। हाँ, जिस शक्ल से मना रहे हैं, जाहिर सी बात है ज़माने के बढ़ते बढ़ते हर चीज़ में तरक्कियाँ होती रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल सुन्नियों से यही किया जा, सहाबा ने मनाया था, ताबईन ने मनाया था, औलिया ने मनाया था, ये तो अब के ज़माने में मनाया जा रहा है। जुलूस जो है इसकी तारीख आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया। 8वीं सदी हिजरी में बाज़ उशाक़ान रसूल ने जुलूस निकाल कर अपने आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया, लेकिन उस वक्त मौजूद उम्मत के सारे उलमा ने उसको बुरा नहीं समझा, उसको ख़राब नहीं समझा। बहरहाल मैं आपको बताऊं, सहाबा ने मनाया था, ये बार बार सवाल करते हो। ताबईन ने मनाया था, अरे मियाँ वो तो रोज मनाते थे मेरे आका की मिला, तुम तो 12 रबीउल अव्वल साल में एक बार कर रहे हो। सहाबा रोज मनाते थे। मीलाद का मतलब क्या है? जाओ पूछो, हसन बिन साबित हमेशा कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। यही तो मीलाद मुस्तफ़ा है। ऐ रसूल, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये तो सहाबा मीलाद नहीं मना रहे हैं। सहाबा कराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसीदे पढ़ते थे। अब आओ हिजरत का वो वाक़या तो सुनो जरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ला रहे थे मक्का से मदीना तैयबा, 14 दिन तक मदीने वालों ने इंतजार किया है। तुम 11 रोज से इंतजार कर रहे हो, 12वीं शब आएगी। मदीने वाले 14 दिन तक, जैसे ही हुजूर मक्का से निकल चुके खबर हुई, मदीने के सारे लोग टीलों पर जाकर खड़े होते थे और इंतजार करते थे कि वो नूर वाला कब तशरीफ ला रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब आ रहे। मदीने वालों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं था, देखने की तड़प थी। मुझे बताओ, आज आप मीलाद की घड़ी के इंतजार में बैठे होते हैं अदब से, ये इंतजार है? ये मदीने वालों की सुन्नत ही तो है। वो 14 दिन तक इंतजार किए आमद मुस्तफ़ा का। और जिस वक्त रसूल पाक की आमद हुई, अब हदीसों में है, बुखारी शरीफ भी पढ़ो आप, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ो, हदीसों में मौजूद है, फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही कुबा की चोटियों से नजर आने लगे, जितने मदीने में हबशी थे वो अपने नेज़े निकाले, ढाल निकाले और अपना मखसूस जो उनका रक्स होता था उससे वो रक्स करने लगे। ढालों पर अपने नेज़े मार मार कर कहते थे मुहम्मदुन अब्दुन सालेह, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह। ये अल्फाज थे हबशियों के। और उसके बाद बनु नज्जार एक खानदान था, उस खानदान की सारी बच्चियां
अपने हाथों में दफ लेकर के आई, यूं कहती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये आगे पूरा मौजूद है कसीदा, जिसमें वो कहती हैं, अंत शर्रफ्तल मदीना मरहबन या खैर दाई। ये गुनगुनाते हुए वो यूं कह रही थी, हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है। कहां से? सनियतुल वदा की घाटियों से। उसके आने पर हम पर शुक्र वाजिब हो गया है। मुझे बताओ, ये मीलाद नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक की मीलाद का मतलब है हुजूर की सीरत बयान करना, हुजूर पाक की तारीफ बयान करना, यही तो मीलाद है। हम मजलिस मीलाद का मतलब क्या है? सिर्फ 12वीं शब को मनाना, यही नहीं, साल भर जब भी आप मेरे आका के तस्करे करेंगे हम उसको मीलाद मुस्तफ़ा ही कहते हैं। मौलूद की महफिल है, मजलिस मीलाद है, जहां रसूल पाक की आमद के किस्से बयान किए जाएं, तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, वो मीलाद है। सहाबा ने किया है मेरे अजीजों। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो क्या हुजूर ने मना कर दिया? जो हिजरत के बाद हुजूर तशरीफ ला रहे थे। अच्छा, इसमें यह भी देखें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उस वक्त का एहतराम और ताजीम करना यह सिद्दीक़ अकबर ने भी सिखाया है। उसकी एक खुसूसियत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आज आप हमारे मिंबर को, हमारे यहां पर स्टेज को अलग अंदाज से देख रहे होंगे, इसलिए कि ये आए हैं मीलाद मुस्तफ़ा के एहतराम में। मस्जिद आज अलग रौनक ली हुई है, यहां अलग एक रोशनी है, क्योंकि उस साअत और उस घड़ी के एहतराम में, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम उस घड़ी पर भी सलाम भेजते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया था जानते हैं आप? मदीने वाले जब देख रहे थे, गर्दनें फलान फलान कर देखते थे, उछल उछल कर देख रहे थे, दूर से वो नजर आ रहे थे। आने वालों में 2 लोग थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क और उनका अदब भी तो देखें। जब मदीने वाले दफ बजाने लगे और उछल उछल कर देखने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जुब्बा उतार दिया। जुब्बा उतार दिया, तहबंद है, और जुब्बा उतार कर एक लकड़ी में लगाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर झंडे की तरह हिलाने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के ऊपर हिलाने लगे। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्यों किया? यही तो हम भी कहते हैं, जब वो आमद मुस्तफ़ा हो तो हम लहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये घड़ी आम घड़ी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यूं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी, अबू बकर इतने दिन से मक्का से चले यहां तक पहुंचे, वो आपने जुब्बा उतारा नहीं, लहराया नहीं, मदीना करीब आया और तुम ये अपना जुब्बा उतार करके लहरा रहे हो। सिद्दीक़ अकबर के इश्क को लाखों सलाम, अदब व एहतराम को लाखों सलाम। अर्ज करते हैं, आका बहुत सारे मदीने वालों ने आपको अब तक देखा नहीं, मैं ये सोचता हूं कहीं वो गलती से मुझे रसूल ना समझ लें। मैंने अपना जुब्बा उतार दिया है ताकि मदीने वालों को पता चले आका और है, गुलाम और है। झंडे लहराते हैं तो पता चलता है आका तशरीफ ला रहे हैं। ये सिद्दीक़ अकबर ने करके बताया है। जब रसूल तशरीफ ला रहे हो तो झंडे लहराए जाते हैं, इसलिए कि उस घड़ी का अदब हो, उसका एहतराम हो। मदीने वालों ने देखकर ही पहचान लिया, जो लिबास उतार कर आ रहा है वो गुलाम रसूल है, और जिसके सर पर झंडा लहरा रहा है अगर से जुब्बे का हो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का अदब और एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूं कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मिलाद मनाएगा और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में, क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियों, तुम मक्का के इब्लीस के साथ गम मनाओ,
और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। हम आज कुमकुमे भी लगाएं, झंडे भी लहराएं, 12वीं शब को अलल ऐलान कहें कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। हम इस फख्र के साथ कहेंगे, इसलिए कि मदीने वाली कौम के तरीके पर हमने किया है। और रसूल ने फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। फख्र करो, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम सब मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे, मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे जो मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद का एक और जवाज़ है, एक और जवाज़ है। जहां हुजूर की तारीफ बयान हो रही हूं, कहां वो उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं जब कोई नहीं था, कोई नहीं, न बुलबुल का तरन्नुम, न फूलों का ये खिलना, कुछ भी नहीं कायनात में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मजलिस सजाई जिसको कहते हैं यौम मीसाक। यौम मीसाक, वादे का दिन। ये कौन सा दिन था? उसमें सिर्फ नबियों की रूहों को जमा किया। उसके बाद कायनात में कयामत तक पैदा होने वाले सब की रूहों को जमा किया। हम भी थे, आप भी थे वहां पर, हम सब की रूहें वहां जमा थी। ये कुरान में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम। अल्लाह ने सारे आदम की औलाद से ये वादा लिया है। किस चीज का वादा? वो पूरा यौम अलस्त जिसको कहते हैं, यौम अलस्त भी है, यौम मीसाक भी है। करोड़ों थे कि अरबों थे, वल्लाहु आलम। उसमें नबियों की रूहें भी थी, सिद्दीकीन भी थे, शोहदा भी थे, सालिहीन भी थे, औलिया भी थे, मोमिनीन भी थे, काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, सब थे। सब की जमात में अल्लाह ने सबसे पहला सवाल ये किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें चुप थी, खामोश थी। सबसे पहले एक रूह ने जवाब दिया, भला ऐ अल्लाह, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। और ये रूह थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज पर फिर सारे नबियों ने कहा, नबियों की आवाज पर सिद्दीकीन ने कहा, सिद्दीकीन की आवाज पर सालिहीन ने कहा, सालिहीन की आवाज पर मुत्तकीन मोमिनीन ने कहा, और तमाम रूहों ने पुकारा उसके बाद, ऐ अल्लाह, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा रब है। अल्लाह ने कहा, इस बात का तुम इकरार करते हो, वादा करते हो? सबों ने कहा, हम वादा करते हैं, दुनिया में जाने के बाद भी तुझको ही रब मानेंगे। लेकिन आने के बाद कुछ रूहें उस वादे पर कायम रही और कुछ रूहें उस वादे को तोड़ चुकी हैं। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, वादा वफा करने वाली रूहों में हमारा नाम है। हमने अल्लाह को आज भी रब तस्लीम किया है। अल्लाह इसी पर हमारी मौत अता फरमाए। अब यहां पर एक वादा अल्लाह ने अपने रब होने का लिया, मैं रब हूं या नहीं? सबने कहा तू ही हमारा रब है। दूसरा, अब मखसूस लोगों की महफिल थी, आम इंसानों की नहीं। 1,24,000 कमो बेश जितने नबी दुनिया में जाने वाले थे, सब की रूहों को एक जगह जमा किया। यह भी कुरान पाक में मौजूद है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सारे नबियों से अल्लाह ने एक वादा लिया कि तुम्हें मैं दुनिया में भेजूंगा और तुम्हारी मौजूदगी में अगर मेरा ये हबीब रसूल आ जाए, मेरा ये महबूब रसूल आ जाए, इसकी मीलाद हो जाए, यही तो बात है, ये रसूल की विलादत हो जाए, तो तुम क्या करोगे ऐ सारे नबी? ये रसूल का यहां पर उस आलम अरवाह में कसीदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तारीफ बयान हो रही कि नहीं? अल्लाह फरमा रहा है, सारे रसूलों ने कहा, सारे रसूलों से अल्लाह ने फरमाया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुम सब के सब इस पर ईमान लाओगे, इस रसूल पर ईमान लाओगे। तुम्हारी अपनी शरीयतें, तुम्हारी सारी उम्मतें सब एक तरफ होंगी। अगर ये रसूल तुम्हारी हयात में आ जाए तो तुम्हारी शरीयतें मनसूख होंगी, तुम इस रसूल पर ईमान लाओगे, वला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद भी करोगे। अब इतना ही नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके बाद पूछा, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क़ालू अक़ररना,
सभी की रूहों ने कहा, ऐ अल्लाह हम इकरार करते हैं कि ये रसूल जब आएगा हम इस पर ईमान लाएंगे, हम इसका ताउन करेंगे, हम इसकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया क़ालू अक़रना क़ाल व अना ज़ालिका मिनश शाहिदीन व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने फरमाया याद रखो इस बात पर मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहूंगा। हुजूर पाक की आमद का तज़किरा कहां हो रहा है? हुजूर की विलादत से कई हजार साल पहले, हुजूर की आमद से कई हजार साल पहले। मुझे बताओ मीलाद की मजलिस आज हम सजा रहे हैं, मैं तो कहता हूं जब कोई नहीं था तब भी अंबिया के दरमियान अल्लाह ने अपने रसूल की तारीफ बयान की। यही तो मजलिस मीलाद का मकसद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के तज़किरे ये यौम अलस्त में भी थे, यौम मीसाक में भी थे। अब आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूरी सफ़र के मुतालिक मैं अर्ज़ करूँ, ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़ी मंजिलों से यहाँ तक तशरीफ़ लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले क्या पैदा किया? कायनात में कौन सी चीज़ पैदा हुई? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको हदीस जाबिर कहते हैं। मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़ाक़ में यह हदीस पाई गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से कहा, ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मखलूक़ात में तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वो रसूल का नूर कैसा था, क्या था, ये अल्लाह बेहतर जाने। हदीस पाक में ये मिलता है और मदारिजुन नबुव्वा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसकी 12 मंजिलें बताते हैं कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कैसे पैदा किया गया। कुछ भी नहीं था, आदम थे ना हव्वा थी, ना कायनात की कोई चीज, ना जन्नत दोज़ख लौह कलम अर्श कुर्सी, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह ताला फरमाता है कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अरदतु अन उअरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस क़ुदसी है, यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है, रसूल की जुबान है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमा रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु अन उअरफ़, तो मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो सबके सामने। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, फिर मैंने एक मखलूक पैदा किया। एक मखलूक, सबसे पहली मखलूक। अल खल्क़ से मुराद क्या है? वो नूर मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। उसके बाद हुआ ये कि ये नूर कहाँ था, क्या कर रहा था? 9 लाख साल पहले की बात, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 9 लाख साल पहले, और बाज़ रिवायत में 5 लाख साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अब ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वहदानियत में अपने रब की मदह सराई करता रहा, और ये नूर अपने रब की वहदानियत में रक्स करता। और उसके बाद 12,000 साल के बाद ये दूसरी मंजिल में आया। 12,000 साल के बाद तीसरी मंजिल में, यहां तक के 12 मंजिलें ये इस नूर ने तय की। इसमें अलग अलग मंजिलें तय कराई गई, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का उसकी एक मंजिल थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफात को पहचानने वाली एक मंजिल थी, मारिफत की एक मंजिल थी, हकीकत की एक मंजिल थी। इस तरह की 12 मंजिलें तय की गई। उसके बाद अब हदीस सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी के नूर के 4 हिस्से किए। 4 हिस्से किए। अब ये 4 हिस्से जो हुए, एक हिस्से से अलग चीज बनाई गई, दूसरे हिस्से से अलग। जैसे हदीस में एक हिस्से से अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, फिर अर्श को पैदा किया, फिर लौह को पैदा किया जिस पर सारे इंसानों की तकदीर लिखी गई, फिर कलम को पैदा किया, चौथा हिस्सा बाकी था, फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। फिर उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हिस्से से सारे नबियों के नूर को पैदा किया, फिर मुत्तकीन को पैदा किया, मोमिनीन को पैदा किया, फिर जो बचा नूर का हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। उनमें से एक हिस्से से सूरज को पैदा
पैदा किया गया, चांद को पैदा किया गया, फिर एक हिस्से से सारे सितारों को पैदा किया गया, फिर जो चौथा हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से हुए, उनमें से एक हिस्से से अल्लाह ने सारे सितारों को, सैयारों को पैदा किया, कायनात के अजायबात को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, फिर चौथा जो हिस्सा था उनमें से 4 हिस्से फिर हुए, उनमें से एक हिस्से से सारे फरिश्तों को पैदा किया, फिर एक हिस्से से आसमान को, एक हिस्से से जमीन को, यहां तक कि यह हदीस बड़ी तवील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान करते रहे तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से अल्लाह ने किए। पहले 3 हिस्सों से अलग अलग चीजें बनाई, चौथे हिस्से में फिर 4 हिस्से। ये करते हुए मेरे आका ने यहां तक बनाया कि कयामत तक होने वाली तमाम अशिया को अल्लाह ने तेरे नबी के नूर से पैदा किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से सारी कायनात की हर चीज को पैदा किया। इसीलिए हम ये कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका जाने कायनात हैं, असले कायनात हैं, मकसदे कायनात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को इतनी मंजिलों से गुजारा। उसके बाद अब अंदाजा करें आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर के एक हिस्से से जो सूरज बना है, जो सितारे बने, जो चांद बने, उनमें इतनी रोशनी है कि पूरी कायनात को चमका रहे हैं। तो जिस नूर मुस्तफ़ा में अल्लाह ने सरापा नूर रखा है, वो पूरी कायनात को कैसे नहीं जगमगा सकता है, कैसे नहीं रोशन कर सकता है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरा कसीदा नूर मेरे आका की शान में लिखा है। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर का कसीदा आला हज़रत ने पूरा हुजूर के हर अज़ू को नूर कहा है। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, कुरान की आयत है मेरे अजीजों। काफ हा या ऐन साथ, ये सूरह मरियम की शुरू की आयत है और इसको बाज मुहद्दिसीन ने कहा ये इसमें आज़म है। इसमें आज़म, इसकी तिलावत से अल्लाह हर दुआ कबूल करेगा। काफ हा या ऐन साथ, लेकिन आशिक रसूल जब जब पढ़ता है उसमें अपने नबी को ही देखता है। आला हज़रत यूं कहते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, यानी काफ जो लिखा रहता है उसकी शक्ल मेरे आका के गेसुए पाक की तरह है। हा जो है गोल होता है, दहन मुबारक चेहरे मुबारक की तरह है। या जो है लंबी होती है, हुजूर के अबरू की तरह दिखती है। ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, मेरे आका की आंखों की तरह दिखते हैं। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर भी कुरान की आयतें आई हुई। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मंजिलें तय फरमाई, अब वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 9 लाख साल के बाद हो या 5 लाख साल के बाद हो, जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आपने इससे कबल भी सुना, ज़मीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली गई और उसे गूंधा गया और उसके बाद उसमें रूह डाली गई। उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा रखा गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर की ये अमानत कहाँ मुंतकिल हुई? जबीन आदम में आई। बाज आशिकान रसूल तो ये भी कहते हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा उसजुदू li आदम, आदम को सजदा करो, तो उनको जो सजदा करने का हुक्म दिया गया था, असल वजह तो वो नूर मुस्तफ़ा ही था। वो नूर मुस्तफ़ा जो जबीन आदम में था, पेशानी आदम में जगमगा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम ने वो अमानत उठाई, संभाली, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्हें मालूम भी नहीं था, बल्कि मैं आपको ये सफ़र मुबारक भी बता दूं जो हमारी आदत है। हम रसूल पाक का शजर पाक भी तिलावत करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शजर पाक की तासीर भी ये है,
अल्लाह ताला उसके ज़रिए से ज़ुबानों में सलासत अता करता है, रिज़्क़ में बरकत देता है। इसलिए कि हमारे आपके दूसरों के नसब का तो छोड़ो, कायनात का जो सबसे अफजल व आला रसूल है उसके शजरे नसब में बड़ी तासीर है। मैं आपको ये बताऊं, इस नूर ने जो मंजिलें तय की, ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 5 लाख साल या 9 लाख साल अपने रब्बे जुल जलाल के जिलों में रहा। अल्लाह ने उसके बाद उसी नूर के हिस्सों से जन्नत भी बनाई, लौह भी बनाया, अर्श भी बनाया, कुर्सी भी बनाया, कलम भी बनाया, सारी चीज़ें बनाई। इसी को तो इकबाल ने कहा है, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। यानी हदीस में है ना, बाज़ हदीसों में यह है, हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया, तख्ती। एक हदीस में सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। पैदा करने वाली चीजों में सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया। एक हदीस में है कलम को बनाया, और एक हदीस में अलग तो पूछा गया किसको किसको पहले बनाया, और एक हदीस में तो हुजूर फरमा रहे मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया। ये 3 अलग अलग चीजें हुई। तो पहले है कौन? लौह को पहले पैदा किया कि कलम को पहले पैदा किया या नूर मुस्तफ़ा को? इकबाल जैसा आशिक जो है यहां पर हमारे जहनों को करीब करके समझाता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसको पहले पैदा किया। इकबाल का शेर ये कहता है, या रसूल अल्लाह लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। जिसको अल्लाह ने पहले पैदा किया वो शक्ल तो आप ही की थी। लौह से मुराद आप ही हैं, कलम से मुराद आप ही हैं, किताब से मुराद भी आप ही हैं। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे वजूद में हबाब। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो मंजिलें हैं, जबीन आदम में आए, अब जब दुनिया से, जब जन्नत से उतर कर दुनिया में आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर लेकर के ही दुनिया में आए। यहाँ जब आए 350 साल तक हज़रत हव्वा से अलग रहे, फिर उसके बाद मुलाकात हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई मुस्तफ़ा करीम के वसीले से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से ही आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को मिलाया, शोहर और बीवी को, जिनका निकाह जन्नत में हो चुका था। दुनिया में आने के बाद 350 साल तक मिल नहीं सके, लेकिन अरफात के मैदान में दोनों की मुलाकात हुई। अब उसके बाद सिलसिला चला। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 1000 साल की हुई। कितनी? 1000 साल की। बेशुमार औलाद आपकी हुई। आपका औलाद का जो नसब का सिलसिला था, इसलिए कि दुनिया को अभी वजूद में लाया गया था, नस्ल इंसानी की इर्तिका होनी थी। रोजाना आदम अलैहिस्सलाम के घर में बच्चे की विलादत होती थी, रोज उनकी बीवी रोज हामिला होती, रोज बच्चे की विलादत होती। इस तरह आपकी औलाद में एक होनहार और सालेह फर्जंद पैदा हुए, जिनका नाम शीस रखा गया, वो भी नबी हुए। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हल्कापन आया, शीस की पेशानी चमकने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर शीस की पेशानी में आ गया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक चमकती थी। मेरे अजीजों, ये चमक जो है हुजूर के सारे आबा व अजदाद में पाई गई। सारे हुजूर के जितने बाप आदम अलैहिस्सलाम तक आते हैं नसब में, सबकी पेशानियां चमकती थी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को देखा आदम अलैहिस्सलाम ने, उनकी अलग से तरबियत की, अलग से सारी औलाद में उनको अलग मकाम दिया। और फिर ये कहते रहे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ, उस जमाने की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से ही उनके निकाह होते थे। भाई बहन के निकाह होते थे सिर्फ उनकी शरीयत में, बाकी किसी की शरीयत में जायज नहीं, इसलिए कि उस वक्त इंसान उतने ही थे, एक ही बाप की औलाद थे। अपनी बेटियों में जो सबसे पाकीज़ा थी, आदम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ हजरत शीस का निकाह किया। शीस अलैहिस्सलाम के निकाह के बाद चंद ही दिनों के बाद देखा गया शीस अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक से वो नूर गायब नजर आ रहा है। उन्होंने भी समझ लिया कि ये नूर मुंतकिल हो चुका है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानिश में आया। ये यानिश हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बड़े थे और सबसे ज्यादा परहेजगार, अपने बाप के वफादार।
इतने आला अखलाक थे, उनको देख करके भी शीस अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, अलग से उनकी तरबियत की और बताया कि बेटा तुम्हारे पास अल्लाह ने एक बहुत बड़ी अमानत रखी है, तुम इधर उधर नजर नहीं करोगे, तुम्हारा हर अज़ू तुम्हारा हर लम्हा पाक होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे पास अल्लाह की एक बहुत बड़ी अमानत। देखें, इस अमानत को हर बाप ने महफूज रखा और तरबियत भी वैसी की। हजरत यानिश का जब निकाह हुआ, वो भी अपने अशरफ खानदान में, आला खानदान में, जब उनके घर उनकी दुल्हन आई, चंद सालों के बाद हजरत यानिश की पेशानी मुबारक से भी वो नूर गायब नजर आया। उन्होंने महसूस कर लिया कि नूर मुंतकिल हो चुका है। ये उस जमाने में सबको दिखता भी था, मालूम भी होता था। मियाँ सबकी पेशानियां लोग तो देखते होंगे, लेकिन एक पेशानी अगर सूरज से ज्यादा चमकने लगे तो सबको पता ही चल जाएगा ये कोई आम इंसान नहीं, इसके पास कोई खुसूसियत तो है। और जिसके पास ये नूर होता था, हर जमाने की बात यह है, उस शख्स से शादी करने के लिए हर औरत बेताब रहती थी। हर औरत, जो उस जमाने की मखसूस औरतें होती, वो ये नूर को देखती और पैगाम निकाह भेजती। और जिस नसीब वाली औरत के हिस्से में वो आता, वो दुल्हन बनकर क्या थी। हजरत यानिश के बाद उनके बेटे कैनन थे। कैनन की पेशानी पाक में वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की ये मंजिलें हैं जो सफ़र कर रही हैं। नूर खुदा चलता हुआ आदम की जबी में, जबीन आदम से शीस की जबी में, जबीन शीस से यानिश की जबी में, जबीन यानिश की से कैनन की जबी में, और यहाँ कैनन की जबी से पेशानी से हजरत महलील की जबीन पाक में आया। महलील से यरद में, यरद से इदरीस में, इदरीस से इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुतवश्शलख भी है। मुतवश्शलख से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामिक में आया। लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम औलाद आदम में दूसरे रसूल भी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक खूब चमकती रही और फिर ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके बेटे साम में आया। साम से ये नूर अरफक्षस में आया। अरफक्षस से फिर शालिख में आया। शालिख से फिर ऐबर में आया। ऐबर से ये नूर फालिख में आया। फालिख से ये राऊ में आया। राऊ से ये सारूख में आया। सारूख से ये फिर नाहूर में आया। नाहूर से फिर तारुह में, तारुह से फिर ये जबीन मुस्तफ़ा नूर मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पेशानी मुबारका खूब जगमगाती रही। आपने 2 शादियां की हैं, सारा से भी, हाजरा से भी। हजरत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन ये नूर मुंतकिल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया, सलामुल्लाह अलैहा। हजरत हाजरा से बेटे पैदा हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर ये नूर मुस्तफ़ा जबीन इस्माइल में आ गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या तुम्हें मालूम होगा। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया था, जाओ अपने बेटे की कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए मिना के मज़बा खाने में लाए और हाथ पैर बांध करके, क्या उनकी गर्दन पर छुरी नहीं चलाई थी? हर बकरीद को हम ये वाक़या सुनाते हैं। गर्दन पर छुरी चलाई, ना चली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर चलाई, पत्थर टुकड़े हो गया। फिर गर्दन पर चलाई, नहीं चली। उशाक़े मुस्तफ़ा कहते हैं कैसे चलेगी? जबीन इस्माइल में नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। नूर मुस्तफ़ा अमानत के तौर पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में अभी मौजूद था। उसे कायनात में फर्श गीती में आना था। अब सुनो, और इस नूर मुस्तफ़ा की मंजिलें, इसका सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक असलाब में रखा, पाक पुश्तों में रखा, पाक माओं के रहम में रखा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फिर ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाबत में आया। नाबत से यशजब में आया। यशजब से तैरह में आया। तैरह से नाहूर में आया। नाहूर से मुक़व्विम में आया। मुक़व्विम से उदद में आया। उदद से अदनान में आया। अदनान से फिर माद में आया। माद से नज़ार में आया। ये सब मैं मेरे रसूल पाक के आबा व अजदाद के नाम पढ़ रहा हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, अलैहिस्सलाम कहें, अल्लाह उन पर सलामती भेजे। अब मैंने सुनाया
अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में, कुसई से अब्दे मुनाफ में ये नूर आया। अब्दे मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र। बीबी आमिना को हर तरह के दर्दों से आजादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूर मुस्तफ़ा बीबी आमिना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्शे गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज कर रहा था कि आपका शजर नसब बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि कुरान कह रहा है व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। ऐ रसूल, हमने आपके नूर को, आपके नुतफ़े को हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। सजदा करने वालों में रसूल पाक के नूर को रखा गया। अब ये जालिम कहते हैं बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्ला काफिर थे। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे रसूल के बाप, मेरे रसूल की माँ, उनके लिए ऐसे नाजेबा कलमात ना इस्तेमाल करो। ए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नसब पर अगर तुम एतराज़ करो, और एक एतराज़ करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र थे, कुरान में आया है आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम नहीं, वो उनका चचा था जो काफिर था, बुत परस्त था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुह था, जो किताबों में मौजूद है, सही किताबों में। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक जितनी भी पुश्तें आई, जितनी भी पीढ़ी आई, इनमें एक भी काफिर नहीं था, एक भी मुशरिक नहीं था। अपने अपने जमाने में या तो वो अपने नबियों के, अपने रसूलों के ज़माने में उनके उम्मती बनकर मोमिन रहे, या अगर नबी का ज़माना नहीं था तो ज़माने फ़तरत में वो मुआहिद बनकर रहे, यानी एक खुदा की इबादत करते हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दादा हैं। मुझे पूरी तारीख छान मार के बताओ, 360 बुत तो काबे के पास थे, क्या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कभी किसी बुत की पूजा की है? मैं उनसे पूछता हूं, जो रसूल पाक के वालिदैन को बुत परस्त या काफिर कहें, मैं उनसे पूछूं, अरे हजरत उस्मान के सीरत में यह मिलता है कि जिंदगी भर उन्होंने बुतों की परस्तिश नहीं की। हजरत अबू बकर की सीरत में मिलता है, यानी ईमान लाने से पहले भी उन्होंने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था। जो नफ्स शरीफ थे पैदाइशी, वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, आइडियल वर्शिप नहीं। आज भी जो सलीमुत्तबा लोग हैं वो आइडल वर्शिप, यानी बुतों की इबादत को वो नहीं तस्लीम करते। खुदा एक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिनको हमने अपने हाथों से पैदा किया, वो खुदा नहीं हो सकते, वो मखलूक है। तो क्या वो उसे चाहिए कि वो जिसको तुमने बुत बनाया है वो तुमको खुदा कहने लग जाए कि मुझे तो इसने बनाया है? उल्टा तुम कह रहे हो। बहरहाल हमारा खालिक सिर्फ अल्लाह है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई मुशरिक और काफिर नहीं था। अब ये मसला मैंने आपको बताया। दोनों के मुतालिक, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के मुतालिक थोड़ी सी और बातें मैं बता दूं, वो ईमान लाए थे कि नहीं। इस पर 3 जमातें उलमा की, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरी किताब लिखी है इस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे और जन्नत में। उन्होंने साबित किया 3 तरीकों से उलमा साबित करते हैं। पहला तरीका तो यह है कि इनकी वफात हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले हो गई।
हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान किया 40 साल की उम्र। हजरत आमिना की वफात हुजूर के 6 साल उम्र में ही हो गई। हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके। तो जब हुजूर की नबूवत का ऐलान ही नहीं हुआ था, उससे पहले वो दोनों इंतकाल कर गए। तो इस जमाने में जितने लोग इंतकाल किए, अगर उन्होंने बुतों की पूजा नहीं की तो उनको भी मोमिन मुअहिद कहा जाता है। एक खुदा को मानते थे। हम अपने रसूल के बाप और माँ को मुअहिद और मोमिन तस्लीम करते हैं, इसलिए कि वो हुजूर की ऐलान नबूवत से पहले आए थे और इंतकाल की। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, आखिरी हज था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जेराना के पास हजून, मकाम हजून मक्का का एक इलाका है। वहां हुजूर गमगीन थे, आपके आंखों से आंसू उतर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब से यूं अर्ज किया कि ऐ मौला, मेरी माँ और मेरे बाप किस हाल में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर उनकी माँ और उनके बाप दोनों को कब्रों से जिंदा फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी माँ को भी मैंने देखा, मेरे बाप को भी मैंने देखा, और उन पर मैंने ईमान पेश किया तो वो ईमान भी कबूल किए, वो ईमान लाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वापस कब्रों में भेजा। अब ये अकली तौर पर मुहाल भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि कुरान में इस तरह की बहुत सारी बातें आई। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा हुआ है कि कातिल का पता मालूम करने के लिए मकतूल को एक गाय की पूंछ से मारा गया, वह जिंदा हुआ, और उसको किसने कत्ल किया था वो बताया और फिर मरा। सूरह बकरा पूरी इसमें मौजूद है। यानी मुर्दे का जिंदा होना, बात करना अकली तौर पर मुमकिन है, कुरान से साबित है। तो जब कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा किए हैं, सबूत है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुर्दा जिंदा हुआ, सबूत है। हुजूर पाक का मौजज़ा तो सारे नबियों में अफजल मौजज़ा था। अल्लाह ने उनको उनके वालिदैन जिंदा करके दिए और वो ईमान लाए और फिर वफात पाए। ये भी 2 दलीलें याद रखें। पहली चीज़ तो ये, वो ज़माने फ़तरत में थे। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल के लिए उनके वालिदैन जिंदा फरमाए। अब आओ अजीज़ान गिरामी वक़ार, विलादत बासआदत के अहवाल हमें जिक्र करने हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत आम बच्चों की तरह विलादत नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहान आलम में, इस फर्श गीती में जो तशरीफ लाए हैं, वो एक अलग शान है। बड़ी अजीम शान के साथ आप तशरीफ लाए, आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि अरब में उस जमाने में क्या क्या हुआ था, आस पड़ोस में क्या क्या हुआ था, सब मुझे बताना होगा। इसलिए कि रब तबारक व तआला जब कायनात के सबसे अफजल इंसान को भेज रहा है तो कायनात में तब्दीली तो होना ही होगी ही। इसलिए कि बरसों जिन नबियों ने उस रसूल के आने की बशारतें सुनाई हों, वो रसूल जब आ रहा हो, क्या हुआ जानते हैं? जिस रात हजरत अब्दुल्लाह से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर बतन आमिना में आया, उसी रात को आवाजें आई। ये रिवायात में मौजूद है। इमाम ज़रक़ानी फरमाते हैं, मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को इत्तला दी, मुबारक हो नूर मुस्तफ़ा अब अपनी असली माँ के पेट में आ चुका है। रजब के महीने में ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल हुआ, उसी दिन बशारतें शुरू हो गई। अब इसको इरहासात कहते हैं। हुजूर की पैदाइश से पहले जो अजीब व गरीब हालात हुए, पूरे अरब में ही नहीं बल्कि कायनात में अलग अलग हालात होने लग गए। जानते हैं, हुजूर की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले असहाबे फील का वाकया पेश आया। अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को खत्म करने आया था, ढाने आया था। लेकिन क्या हुआ? सूरह फील में पढ़ो, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। इस पूरे सूरह में अल्लाह ने फरमाया, अबरहा बादशाह की फौज को अल्लाह ने अबाबील चिड़ियां भेजकर कंकरियों से हिलाक कर दिया। पूरे के पूरे तहस नहस हो गए। अबरहा की लाश नहीं मिली, सारे फौजी मर गए, हाथी सुकड़ गए, ऐसा हो गए थे। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, ऐसा अल्लाह ने उनको हिलाक किया था जैसे नोच खाई हुई मुर्गी, यानी छिली हुई मुर्गी जिस तरह दिखे, इस तरह पूरी फौज बन गई थी। सारे लोग हिलाक हो गए थे।
ये सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले का वाक़या है। अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत फरमाई इसलिए कि मक्का मुकर्रमा में रसूल पाक की जलवागरी होने वाली थी। अरब में हालात कैसे बदले, मौसम पूरे साल का बहुत ही खुशगवार। अरब पहले कहत साली से जूझ रहे होते, जमीनें सूखती थी, फसलें नहीं आती थी, लेकिन उस साल पूरे अरब वाले कहते हैं इतनी फसलें आई कि हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मौसम में बहार, बारिशें, खुशगवार हवाएं, और पूरे साल में जो सबसे हसीन महीना आता है उसको कहते हैं रबीउल अव्वल, सबसे हसीन महीना। इसको रबी क्यों कहा जाता है? अरब वालों ने इसका नाम रखा, रबी कहते हैं बहार को, जो गुलाबी मौसम होता है जिसमें लोगों को अपने सारे वसवसे, टेंशन, फिक्रें खत्म करने का मौका मिले, सुकून की हवाएं आती, ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा ठंडी, ना बारिश, जिसको आप सावन का महीना कह लें। तो अरब में जो पहली बहार आती थी उसको रबीउल अव्वल कहा जाता है, सबसे पुरबहार मौसम। उसी मौसम में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं। रबीउल अव्वल अरब वालों के लिए मशहूर था कि इसमें बहार का मौसम होता है। अब सुनिए पूरे हालात कैसे तब्दील थे। बड़े बड़े वाकयात हुए मेरे आका के आने से पहले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले क्या क्या वाकयात हुए सुने। रजब के महीने में हमल करार पाया, उसके बाद हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर चलते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबान से रिवायात। हजरत बीबी आमना बताएं आपके शिकम मुबारक में जब ये नूर मुस्तफ़ा आया तो आपको कैसा लगने लगा। हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने और औरतों से सुना था कि हमल के दर्द बहुत होते हैं, लेकिन जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे हमल का कोई दर्द नहीं था, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, ना पैर बोझल, ना कह आना, ना सर चकराना। दुनिया की हर माँ को हमल के आसार पेश आते हैं, ये तकलीफें वो उठाती हैं, मगर कायनात की एक माँ ने कोई तकलीफ नहीं उठाई। क्यों उठाए? इसलिए कि वो गमों से आजाद करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। हर दर्द से, हर बेकसी की फरियाद रसी करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जुबान मुबारक से हम रिवायात सुनते हैं। उससे पहले मशहूर मुहद्दिसीन ने जो रिवायात बयान किए हैं, फरमाते हैं कि ईरान में किसरा की हुकूमत थी। किसरा बादशाह इतना बड़ा सुपर पावर कि उसने एक महल बनाया था जिसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौज हुआ करती थी, और उसका दावा था कि इस किले को, इस महल को कोई भी टक्कर देकर गिरा नहीं सकता। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक जो आज मदियन सलमान पाक, जो इराक में एक शहर का नाम है, आज भी वहाँ वही किला मौजूद है। हम इराक जब जियारतों के लिए जाते हैं तो वो भी देख कर आते हैं। किसरा का महल उसे कहते हैं। आज अंदाज़ा करो 3000 साल से या 2000 साल से वो महल उसी तरह सलामत है। उस ज़माने में कितना मजबूत रहा होगा, कितना पावर उसके अंदर रहा होगा। मजबूत, एक पिलर भी नहीं है, लेकिन छत आज भी खड़ी है। वो किसरा का महल था। और फिर मशहूर ईरान की एक आग थी जिस आग की पूजा की जाती थी, और बेशुमार लोग उसके सामने नजर मानते थे, इत्तिकाफ करते थे, चढ़ाई करते थे। और वो कब से जल रही थी? 1000 साल से जल रही थी। 1000 साल से उस आग को बुझने नहीं दिया था पंडितों ने। जहां वो थोड़ी सी धीमी हो जाए, तेल डाल दें या लकड़ियां भड़का दें, लेकिन उस आग को सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी लम्हे बुझने नहीं दिया जाता था। वो आग जल रही थी 1000 साल से। किसरा का महल बड़ा कीमती, बड़ा मजबूत। और 2 नहरों के बारे में रिवायात में है। बुहैरे सावा एक इलाका है, काशान। काशान ये ईरान का इलाका है। वहाँ की झील, उसकी भी पूजा की जाती थी, उसको पवित्र माना जाता था। आग की पूजा करने वाले उस पानी की भी पूजा करते थे। इसी तरह समावा एक ऐसी झील थी जिसको सूख करके 300 साल हो गए थे, उसमें पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, जिस माह मुबारका में मेरे आका की विलादत होनी थी, अचानक हालात तब्दील थे। लोगों ने देखा बुहैरे सावा, जो झील पूजा की जाती थी,
पुजारी दूसरे दिन सुबह जाकर देख रहे हैं पूरी झील में एक कतरा पानी का नहीं है, खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, कुछ भी नहीं है। और समावा की झील जिसमें 300 साल से पानी का एक कतरा नहीं था, रात को लोगों ने देखा, सुबह आकर देख रहे हैं लबालब पानी भरा हुआ है, इतना पानी कि किसरा के महल्लात तक आ गया। और यही वो दिन था, अचानक ईरान की जमीन पर ज़लज़ले आ गए। ऐसे ज़लज़ले आए कि अचानक किसरा बादशाह के महल के अंदर एक शिगाफ पड़ गया, एक दरार आ गई। वो दरार आज भी मौजूद है, 14 सदियों से आज भी वो दरार दीवार में है। इतनी बड़ी दरार आई कि एक आदमी उसके अंदर से पास हो सकता है, गुजर सकता है, जिसका दावा था इसे कोई गिरा नहीं सकता। अचानक शिगाफ पड़ गया, दीवार में सुराख पड़ गया, और जो कंगोरे लटकाए जाते थे वो सोने के कंगोरे होते महल के अंदर, वो सारे के सारे जमीन पर नीचे गिर चुके थे, सब नीचे आ गए थे। और जितने बुत थे खाने काबा के अंदर और दीगर जगहों पर दूसरे दिन देखा गया, सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, सब नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। ये अलग अलग हालात, आसमान में अलग सी एक बदली छाई हुई थी जिसमें ठंडी आवाजें आ रही थी। और अलग अलग अरब वालों ने उस जमाने में उस साल क्या क्या सुना। अरब वाले कहते हैं हमने जंगल का सफर किया, जानवरों को फसी अरबी में बोलते हुए सुना है, एक दूसरे को जानवर मरहबा मरहबा कह रहे हैं। हम ताज्जुब करते थे आखिर जानवरों को बोली कैसे आई है। ये अलग अलग वाकयात जो पेश आए। अब सुनो, किसरा का बादशाह ज़लज़ले की वजह से डर गया, सहम गया, बड़े बड़े काहिनों को बुलाया, ये क्या हो रहा है, पूरी कायनात में ये कैसी तब्दीली है। ईरान का बादशाह डरा हुआ है, कैसर रोम, मुल्क रोम का बादशाह ख्वाब में देख रहा है अरब के लोग ईरान के और कैसर रोम के ऊंटों को भगा कर ले जा रहे हैं। अरब के वहशी लोग, बद्दू लोग जो कुछ ज्यादा नहीं जानते, ईरान पर कैसे काबिज हो रहे हैं, रोम पर कैसे काबिज हो रहे हैं। भयानक ख्वाब था। काहिनों को बुलाया गया और ताबीर पूछी गई, ये क्या हो रहा है। ज़लज़ले आए, दीवार फट गई, आग जो 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी आज अचानक गुल हो गई है। बहरे सावा सूख गया, झील सूख गई, समावा में लबालब पानी आया। यह अनहोनियां हमें नहीं समझ में आ रही। सारे काहिन बैठे, जितने उस जमाने के ज्योतिष रहे होंगे, नुजूमी रहे होंगे, सबों ने कैलकुलेशन किया और बादशाहों से कहा, ऐ बादशाह सलामत, हमने अपने हिसाब से देखा है और हमारी ताबीर जो निशाना बताती है वो वही है जिसको हम शेर में कहते हैं, आई नई हुकूमत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। ताबीर एक ही लग रही है, बादशाह सलामत, तुम्हारे ख्वाब की भी ताबीर यही है। कंगोरे गिरे हैं, दीवार फटी है, झील सूखी है, आग बुझी है, सबकी ताबीर हमारे इल्म के मुताबिक तो यही लग रही है। अरब में आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। ये तो मैं शेर की जुबान में कह रहा हूं। उन नजूमियों ने कहा था बादशाह से, जरूर कायनात में कोई बच्चा पैदा हुआ है जिस बच्चे ने सारी सल्तनतों को हिलाना है। और बादशाहों को उसी दिन नजूमियों ने कहा था, आप खैर मनाओ, आप खैर मनाओ, तुम्हारी सल्तनतें जो 12 पुश्तों से चली हैं, ये 12 कंगोरे गिर गए। ये निशानी है कि अब तुम्हारी हुकूमतें लास्ट एंडिंग पर आ चुकी हैं, इख्तिताम पर आई हैं। बादशाह ने पूछा, क्या ये सुपर पावर खत्म हो जाएगा? जैसे अगर आज जाकर कोई अमेरिका से कहे कि तुम्हें एक छोटा मुल्क खत्म कर देगा, यहाँ बैठे हुए चंद मजमे आपको हिला देंगे, वो हंसेगा, बोलेगा उनकी क्या ताकत है, हमारा इतना बड़ा निजाम है, क्या क्या हमने नहीं फैलाया है। किसरा ने भी यही कहा था, रोम के कैसर ने भी यही कहा था। हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ? अरब में पैदा हुआ, बद्दुओं के यहाँ, जो अरबी लोग हैं, देहाती लोग हैं, और हम पावरफुल, उस जमाने के पॉश लोग, सबसे ज्यादा उनके पास माल, सबसे ज्यादा फौज, असलहे उनके पास। उन्होंने नजूमियों को कत्ल कर दिया, मार दिया। तुम लोग झूठी ताबीर बोलते हो। बादशाह की आदत यही है, उसकी तबीयत के मुताबिक तारीफ करो तो खुश होगा। उससे सिर्फ ये पूछो बादशाह से, आप आम कैसे खाते हैं, तो तारीफ करो, खुश होगा। हर बादशाह की आदत है। इंटरव्यू लो तो ये मत पूछो नोटबंदी क्यों किया था, मत पूछो, ये सब नहीं पूछना। जॉब कहां गई,
वो मार डालेगा। तुम ताबीर ज्योतिष भी सही नहीं हो, तुम ज्योतिष भी सही नहीं हो। हाँ, ज्योतिष ये कहे सारे भाग खुले हुए हैं आपके, सारा सीना चौड़ा हो गया है, देखिए उनको नवाजा जाएगा। किसरा और कैसर ने, ईरान की हुकूमत और रोम की हुकूमत ने भी बेचारे नजूमियों को मार डाला। उन्होंने क्या कहा था, एक बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा। हक को एक्सेप्ट करो, बात तुम्हें आज या कल माननी होगी, जो अल्लाह के फैसले हैं वो नाफिज होके रहेंगे। और रसूल के मुतालिक मेरे मौला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह फरमाता है हमने वो रसूल भेजा है, रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, यूं ही नहीं भेजा कि तुम नारे लगाते रहो। अल्लाह फरमा लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, अल्लाह फरमा रहा है सारी कायनात पर मेरे रसूल के दीन को गालिब करने के लिए भेजाओ। वो रसूल का दीन गालिब आएगा आज या कल, क्योंकि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं। फ्रांस में भी इस्लाम आएगा, अमेरिका में भी इस्लाम आएगा, यूरोप में भी इस्लाम आएगा। हाँ, जहां जहां मुनकिरीन होंगे इस्लाम गालिब आएगा। तुम्हें बुरा लगता हो अगरचे, और अल्लाह ने फरमाया, आगे पूरी आयत पढ़ता हूं, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। हुजूर से पूछा गया ये गालिब कब होगा? हुजूर ने फरमाया मेरी औलाद में एक मेरा बेटा आएगा जिसका नाम मोहम्मद मेहदी होगा, इमाम मेहदी आएंगे, और उस जमाने में पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा, सिर्फ इस्लाम होगा। और अल्लाह ने जो फरमाया वो भी सुन लें, बिल्कुल सच। वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद आएगी, हाँ नापसंद आएगी, उनको बुरा लगेगा। अभी अगर मैं कहूं आरएसएस वाले भी मुसलमान हो जाएंगे, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी उनको। हो सकता है जिसको भी हम कहें उसे तकलीफ हो, लेकिन मेरे अजीजों मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान ये कह रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। इस बात के कहने पर तुम मुझे मार डालोगे, कोई मसला नहीं। जिन्होंने अपने बादशाहों को ये बताया पहले उनको मार दिया बादशाहों ने, लेकिन बाद में उनकी हुकूमतों ने देखा कैसर और किसरा भी गिरफ्तार होकर गुलामाने रसूल के कदमों में आ गए थे। और जानते हो इस शान से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 2.5 साल बाद, 5 साल बाद समझ, वो जलाल आवर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला जब मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए, अपनी फौज को किसरा के पास भी भेजा, रोम भी कैसर के पास भी भेजा, और दोनों जगह भी फतेह हुई। और ये गुलामान रसूल जिनको कैसर और किसरा क्या कह रहे थे, एक बच्चा पैदा हुआ हिला देगा, नजूमियों को मार डाला, और उसी रसूल के चंद गुलामों ने उनके तख्तों को हिला दिया, कुर्सियां हमेशा के लिए खत्म हुई। मुझे तारीख बताओ, ईरान और कैसर रोम जब ये खत्म हुए, आज 14 सदियां हो गई, दोबारा ना किसरा आया ना कैसर आया, नहीं आया। उनका खात्मा होना था, हो गया। अजीजा ने गिरामी वकार, इस शान से अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को फतह दी। मस्जिद नबवी में माले गनीमत लेकर के आए, और उसमें कालीन लेकर आए जिस पर किसरा बादशाह की कुर्सियां लगती थी, उस जमाने का महंगा कालीन जिस पर बैठ जाए तो लोग दुनिया में फख्र करते थे। मैं किसरा के कालीन पर बैठ कर आया हूं। जब किसरा का सब दरबार खत्म हुआ, माले गनीमत मदीना तैयबा साहबा ले आए, हजरत उमर से पूछा बहुत महंगा है दुनिया का, उस महल की सबसे कीमती चीज हम ले आए, इसको कहां सजाएं? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ले जाओ मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर रखो, हर आदमी पैर पोंछकर अंदर आए, पैर पोंछकर अंदर आए। इसलिए कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया को ये बताना चाहते थे, वो कैसर और वो कैसर रोम, वो किसरा ईरान, तुम जिस पर बैठकर फख्र करते थे, ये फख्र करने वाला कालीन गुलामाने रसूल के तलवों के नीचे हुआ करता है। जब तुम इश्क़ मुस्तफ़ा में कामिल होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी कुर्सियां तुम्हारे ज़ेरे कदम आएंगी, हम भी देखेंगे।
इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ गुनगुनाया गया था जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा हम भी देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रब ने अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम भी देखेंगे, और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम गालिब आएगा, वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून। अगरचे काफिर ना पसंद करें, अगरचे मुशरिक ना पसंद करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ये बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। क्या क्या हुआ है? अरब के हालात बदले हुए थे, बुहैरा सावा, बुहैरा समावा, और उनके अलावा जो किसरा के बादशाह के कंगोरे टूट के गिरे और दरारें आई, आग बुझ गई। उसके अलावा आओ अब बीबी आमना के घर चलते हैं। अब ये विलादत की घड़ी के करीब के आसार मैं बता रहा हूँ, निहायत ही अदब एहतराम के साथ सुनो, इसलिए कि मौलूद मुबारका को सुनना ये ईमान वालों के लिए सआदत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले खुशबू की जाए और बखूर किया जाए, इतर लगाए जाएं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे निहायत ही अदब व एहतराम से किए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब सुने, हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मरतबा देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आमना से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीना जैसे ही आया, हज़रत बीबी आमना ने आवाज़ें सुनी, कहा गया आमना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमज़ान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हज़रत बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वअअलमहा बिरुतबती सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, जिलकादा का महीना आया। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, हर माह में मैं किसी नबी की ज़ियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। जिलकादा गुजरा, जिलहज्जा आया, जिलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमल पाक को सफ़र के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफ़र का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमना कहती हैं, मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमना फरमाती हैं, सफ़र के महीने में जो चीज़ें मैंने देखी वो बहुत अजीबो गरीब थी। यहाँ तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नज़र करती तो बदलियाँ मुझे नज़र आती और उसमें बात करने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था, मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफ़र के महीने में हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, अजीबो गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी। कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है, उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हज़रत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, और कायनात में होने वाले अजीबो गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमना फरमाती हैं, अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमना फरमाती हैं, रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए हैं और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती है, मैं ये 2 रोज़ कबल से देख रही थी, हुराने जन्नत
के तराने, यहाँ तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब व गरीब बातें सुनी, अजीब व गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई। यहां तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मैं मक्का में सोई हुई थी लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी, शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है, वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महल्लात रोशन हुए, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अब यहाँ से मक्का से बसरा काफ़ी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इतनी दूर तक बीबी आमना देखती रही। रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे, वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमना की कैसी शब रही होगी, अंदाजा तो करो। हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफ़ें नजर आई। जिब्राइल कह रहे हैं, ए मलाइका सफ़ें बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है। सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। और अचानक बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हज़रत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हज़रत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा, काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी, मोमिनो सुन्नियो झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन 2 झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं, रात के आखिरी पहर थे, अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूँ न शबे कद्र वहां को पहुंचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका व मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती हैं, सुबह सादिक हुई, मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है, दर्द ज़ह जिसको कहते हैं, वह तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही हैं, मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाज़ा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफ़ों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा, यह हज़रत आमना फरमा रही हैं, ए आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं, ए आमिना ना घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा, मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है, मेरा नाम सैयदा आसिया है, जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है,
मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवाती बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ, वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूरे खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दारे व इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई, जब मैंने आंखें खोली हसीन गुलाब से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ ला चुका था, वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैंने नजर उठाकर देखा, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी मां से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने अजीब व गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ, आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के हाथ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है। कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जैसे ही ये 3 दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं, खुशी से मैं झूम गई, न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं, मैंने नजर किया, नाफ कटी हुई थी, जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे, और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे। और मैंने देखा, बीबी आमिना फरमाती हैं, रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था, मखहूलन मदहूनुन मखतूनुन मलफूफुन।